आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक और मैं हूं नीरज द्विवेदी। सदन के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जुलाई और अगस्त में 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की 6, गुजरात की 3 और गोवा की 1 सीट शामिल है। इसलिए चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते देश की सियासत के प्रमुख दलों ने अपने सारे दांव पेच लगाने भी शुरू कर दिए हैं। राज्यसभा की जिन 10 सीटों के लिए मतदान होना है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस सदस्य प्रदीप भट्टाचार्य और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन की सीट भी शामिल है। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों में गुड़ा भाग का दौर शुरू हो गया है। साथ ही नेताओं में भी उच्च सदन में अपना पद सुरक्षित कराने की होड़ लगी हुई है। देखा जाए तो राज्यसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तो केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे, मुख्य परीक्षा तो बीजेपी और टीएमसी के प्रत्याशियों की होगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार भी अपनी गुजरात और गोवा की 4 सीटों पर बरकरार रहेगी। यदि राज्यसभा चुनाव से पहले राज्यों के विधानसभा के अंक गणित पर नजर डालें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्यों का निर्वाचन तय माना जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी शुमार है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिनमें से 157 सीटों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। यानी गुजरात विधानसभा में भाजपा के 157 सदस्य हैं, जिनमें से यह समझना इतना मुश्किल नहीं है कि जब गुजरात में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी तो एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 46 वोट चाहिए। यानी बीजेपी को 3 सीट जीतने के लिए 138 वोट की जरूरत होगी, जिसका सीधा अर्थ है कि भाजपा को गुजरात में राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग होगी। अब देखना यह होगा इस जंग में जीत किसकी होती है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को आप देखने के लिए प्रदेश तक को फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।